वंस बीरबल फेल इल, यानी एक बार बीरबल फेल इल का मतलब होता है बीमार पड़ जाना। फेल इल, ई मीन्स होता है बीमारी और फेल इल मीन्स पड़ जाना। फेल ऐसे तो फॉल का मतलब होता है गिरना, लेकिन फेल इल मीन्स बीमार पड़ जाना है, गिर जाना नहीं। तो बीरबल जो थे वो बीमार पड़ गए। एंड डिडंट अटेंड द कोर्ट, एंड और डिडंट अटेंड द कोर्ट फॉर मेनी डेज, और वो कई दिनों तक जो दरबार था उसमें भाग नहीं ले पाए। अटेंड मीन्स होता है भाग लेना या उपस्थित होना। कोर्ट मीन्स दरबार, पहले राजाओं के जैसे हमारा कोर्ट होता है आजकल, उसी तरीके से वहाँ दरबार लगा करता था, उसे भी उसी में न्याय किया जाता था। जो कुछ भी सारे बातें होती थी राजशाही से संबंधित, तो उसे कोर्ट बोला जाता था। उसमें जिसमें सारे मंत्रीगण और सारे बड़े बड़े लोग जो होते थे उसमें हाजिर हुआ करते थे, और वो लोग बहुत से निर्णय लिया करते थे वहीं पे, तो उसे कोर्ट बोलते थे। तो बीरबल भी एक अकबर के बहुत बड़े मंत्री थे और उनके बहुत नज़दीकी थे। तो एक बार वो बीमार पड़ गए एंड डिडंट अटेंड द कोर्ट फॉर मेनी डेज, और वो बहुत ज़्यादा दिनों तक दरबार में उपस्थित नहीं हो पाए या फिर भाग नहीं ले पाए। कोर्ट फॉर मेनी डेज मीन्स काफ़ी दिन या बहुत से दिन तक। द एम्परर यानी सम्राट गॉट एंग्शियस, चिंतित हो गए, एंड थॉट ऑफ विजिटिंग बीरबल, और बीरबल से मिलने की सोची। आप यहाँ थॉट का मतलब होता है सोचना, थॉट का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब सोचना, और थॉट मीन्स सोचा। थिंक का वर्ब सेकेंड फॉर्म जो होता है वो थॉट होता है, थिंक थॉट थॉट। तो वो सोचे। और विजिटिंग, विजिटिंग का मतलब यहाँ वैसे तो विजिट का मतलब घूमना होता है, लेकिन यहाँ घूमने से मतलब है बीरबल के पास घूमने जाने का मतलब है बीरबल से मिलना। तो वो बीरबल से मिलने की सोची या फिर बीरबल के घर घूमने की सोची, तो आप मिलना ही इसे समझेंगे। यहाँ बीरबल से मिलने की सोची। सो इसलिए वन डे यानी एक दिन, ही वेंट टू बीरबल्स पैलेस। ही वेंट यानी सम्राट अकबर, उनके बारे में बात हो रही है। तो ही यानी वह, वेंट मीन्स गए, टू बीरबल्स पैलेस। तो यहाँ प्लेस नहीं है, यहाँ पैलेस होगा, मिस प्रिंट हुआ है। तो वो बीरबल के महल में गए। बीरबल वॉज वेरी हैप्पी टू सी द एम्पर। तो बीरबल बहुत खुश हो गए थे उन्हें देख। बीरबल वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। टू सी मीन्स होता है देख कर। द एम्परर यानी सम्राट को देखकर बीरबल बहुत खुश हुए। बीरबल हैड बिकम वेरी वीक ओविंग टू फीवर। बीरबल हैड बिकम, देखिए यहाँ पे हैड का यूज किया गया है और V3 है। बिकम का वर्ब सेकंड होता है बिकेम, और वर्ब थर्ड जो होता है वो बिकम ही होता है। तो बीरबल हैड बिकम यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है ये सेंटेंस। तो हैड का भी यूज हुआ है और साथ में V3 भी। तो बीरबल हैड बिकम यानी बहुत हो गए थे क्या, वेरी वीक, बहुत कमजोर हो गए थे या बढ़ गए थे। ओविंग टू फीवर, बुखार की वजह से बीरबल जो थे बहुत कमजोर पड़ गए थे, कमजोर हो गए थे। द एम्पेरर यानी सम्राट वांटेड टू नो, ये जानना चाहे थे। वांट का मतलब होता है जानना, नो मीन्स जानना। तो सम्राट जानना चाहते थे इफ बीरबल्स इलनेस हैड अफेक्टेड हिज मेंटल कैपेसिटीज। तो सम्राट क्या जानना चाहते थे कि बीरबल्स इलनेस यानी वो बीरबल की जो बीमारी है, जो फीवर के चलते वो कमज़ोर पड़ गए हैं, हैड अफेक्टेड यानी कि प्रभावित किया है कि नहीं, हिज मेंटल कैपेसिटी, उनके मानसिक क्षमताओं को यानी सोचने की क्षमताओं को ये प्रभावित किया है कि नहीं, वो जानना चाहते थे। कौन, सम्राट। सो इसलिए व्हेन बीरबल वेंट टू अनदर रूम, वेन मतलब जब, बीरबल गए टू अनदर रूम यानी दूसरे कमरे में, टू हैव सम वाटर, कुछ पानी पीने के लिए। द एम्परर यानी सम्राट स्टेल्थीली प्लेस्ड 4 पीसेस ऑफ पेपर अंडर द 4 लेग्स ऑफ हिज बेड। देखिए, सो तो चूंकि सम्राट जो थे ये देखना चाहते थे कि बीरबल की जो बीमारी है उनकी मानसिक क्षमताओं को प्रभावित किया है कि नहीं, कम किया है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। वेन बीरबल यानी जब बीरबल गए दूसरे कमरे में, टू अनदर रूम,
टू हैव सम वाटर यानी पानी पीने के लिए। द एम्पेरर यानी सम्राट स्टेल्थीली मतलब चोरी से, स्टेल्थ का स्टील का मतलब होता है चुराना, स्टेल्थीली का मतलब होता है चुपके से या फिर चोरी से। प्लेस्ड मीन्स रख देना। 4 पीसेस ऑफ पेपर, 4 जो पन्नों का 4 पन्ने जो थे उनको अंडर द 4 लेग्स यानी 4 जो पाए होते हैं पलंग के पाए उनके नीचे, ऑफ हिज बेड यानी चारों पलंग के पायों के नीचे एक एक पन्ने को उन्होंने घुसा दिया। When बीरबल रिटर्न, जब बीरबल लौटे, एंड ले ऑन द बेड और बेड पे लेटे, ले का मतलब होता है लेट जाना। ही नोटिस्ड, उन्हें महसूस हुआ या वो देखे, दैट कि देयर वाज सम चेंज इन द रूम, उन्हें कुछ बदला बदला सा लगा। सम चेंज मतलब कुछ बदलना। इन द रूम, ही लुक्ड अराउंड, कि वो चारों तरफ देखे। लुक्ड अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ देखना। टू फाइंड आउट, पता करने के लिए। व्हाट इट वाज, कि ये क्या हुआ है। तो वो चारों तरफ देखे पता करने के लिए कि क्या हुआ है जिस वजह से हमें कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा है। मीनवाइल यानी इसी बीच, द एम्परर केप्ट चैटिंग विद हिम, जब वो ये सारा कुछ कर देख रहे थे बीरबल कि मेरे कमरे में कुछ बदला बदला लग रहा है, इसी बीच द एम्परर यानी सम्राट, केप्ट मतलब जारी रखना, यह जारी रखे। क्या जारी रखे? चैटिंग। चैटिंग मीन्स होता है बातचीत या गपशप करना। ऐसे बातचीत नहीं करके आप इसे गपशप बोलेंगे चैट का मतलब, क्योंकि चैट किसी गंभीर विषय पे नहीं होता, वो हंसी मजाक के तौर पे ही होता है, तो उसे हम गपशप बोलते हैं। तो जो सम्राट जो थे वो गपशप जारी रखे उनके साथ। विद हिम का मतलब उनके साथ। ऑन पर्पज यानी किसी भी बातों पे। बट बीरबल वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू बी अटेंटिव, लेकिन बीरबल को बहुत मुश्किल हो रही थी इनके बातों पे ध्यान देना। फाइंडिंग इट डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल, मुश्किल मालूम। तो बीरबल को बहुत मुश्किल मालूम हो रहा था उनके बातों पे ध्यान देना। तो आगे देखते हैं फिर इसमें आगे की स्टोरी में क्या है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि उसका फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। तो इसमें हम देखेंगे आगे क्या होता है इस स्टोरी में। आगे देखिए। फाइनली, और अंत में, फाइनली का मतलब अंत में, द एम्परर आस्क्ड बीरबल यानी सम्राट जो थे उन्होंने बीरबल से पूछा द कॉज ऑफ हिज डाइवर्टेड अटेंशन। कॉज का मतलब होता है कारण, ऑफ हिज डाइवर्टेड अटेंशन यानी उनके बटे हुए ध्यान। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। तो वो आखिर सम्राट ने बीरबल से पूछ ही लिया कि आप बताइए कि आपके बटे हुए ध्यान का क्या वजह है। कॉज मीन्स वजह या कारण। ऑफ हिज डाइवर्टेड अटेंशन, डाइवर्टेड अटेंशन का मतलब बटा हुआ ध्यान। बीरबल रिप्लाइड, तो बीरबल ने जवाब दिया, आई रियलाइज दैट सम चेंज हैज टेकन प्लेस इन दिस बीट। तो बीरबल ने कहा या रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, आई रियलाइज यानी मुझे महसूस हो रहा है। दैट, ये देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आई रियलाइज यानी मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे महसूस हो रहा है। दैट कि सम चेंज यानी कुछ बदला हुआ। हैज़ टेकन प्लस यानी कुछ बदला हुआ लग रहा है। इन दिस बेड, मेरे इस बेड में या मेरे बिस्तर में कुछ बदला हुआ लग रहा है। व्हाट चेंज, क्या बदला हुआ लग रहा है। द एम्परर आस्क्ड विथ सरप्राइज, तो सम्राट ने आश्चर्य से उनसे पूछा क्या बदला हुआ लग रहा है। देखिए आप क्वेश्चन मार्क है यहाँ, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब है उत्सुकता से पूछना। व्हाट चेंज, द एम्परर आस्क्ड विथ सरप्राइज, तो सम्राट ने आश्चर्य से पूछा। इट अपीयर्स एज इफ द बेड हैज संक टू अ थिकनेस ऑफ ए पेपर और हैज रीजन अदरवाइज। देखिए इट अपीयर्स का मतलब होता है ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि, एज इफ का मतलब कि, द बेड हैज संक, या तो बेड नीचे चला गया है। संक का मतलब, सिंक का मतलब डूबना, सिंक सैंक संक। तो बेड या तो नीचे चला गया है, टू अ थिकनेस कुछ मोटाई से दब गया है, ऑफ अ पेपर एक पेपर की मोटाई से या तो दब गया है, और है रीजन अदरवाइज या फिर पेपर की ऊंचाई से ही उठा हुआ लग रहा है। हैज संक, देखिए बेड हैज संक का मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जहाँ पे हैज भी है और साथ में भी3 भी लगा हुआ है। सिंक सैंक
संक। तो V1 होता है सिंक, V2 होता है सैक और V3 होता है संक। तो ऐसा लगता है जैसे मेरा बैग डूब गया है थोड़ा नीचे, टू अ थिकनेस, एक मोटाई से नीचे दबा हुआ है, डूबा हुआ लग रहा है, ऑफ पेपर। थिकनेस ऑफ द पेपर का मतलब एक पेपर की मोटाई। और है रीजन अदरवाइज, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडिफिनिट है। और नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। और हैज रीजन, यहाँ पे देखिए इसी का ये बेड हैज रीजन, यानी कुछ उठा हुआ लग रहा है, अन्यथा कुछ उठा हुआ लग रहा है। यानी वो बोले कि हमारा बेड या तो कुछ दबा हुआ लग रहा है, पेपर की मोटाई जितना, या फिर उतना ही उठा हुआ लग रहा है। द एम्परर अंडरस्टूड दैट, तो सम्राट जो थे वो समझ गए कि बीरबल्स इलनेस, यानी बीरबल की जो बीमारी हैड नॉट एट ऑल अफेक्टेड हिज ब्रेन, कि उसने उनके दिमाग को प्रभावित नहीं किया है, उनकी चतुराई उतनी ही है। बट स्टिल एक्टिंग एज ही हैड अंडरस्टूड नथिंग, लेकिन अभी भी, स्टिल का मतलब अब तक या अभी भी, एक्टिंग एज इफ ही हैड अंडरस्टूड नथिंग, फिर भी सम्राट जो थे ऐसे इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, या इस तरीके से दिखा रहे थे एज कि ही हैड अंडरस्टूड नथिंग, कि वे कुछ भी नहीं समझे हैं। द एम्परर सेड, तो सम्राट ने कहा, वन ऑफन फील्स लाइक दैट ड्यूरिंग इलनेस, यानी लोग बीमार होते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है। ड्यूरिंग इलनेस का मतलब बीमारी के दौरान, ऑफन फील्स यानी प्रायः ऐसा महसूस होता है, लाइक दैट का मतलब किए जैसा। तो जब कोई बीमार होता है तो हर किसी को ऐसा चेंजेस महसूस होता है। बीरबल से, तो बीरबल ने कहा, महाराज, दो आई एम फिजिकली इल, यद्यपि मैं शारीरिक रूप से बीमार हूँ, आई एम मेंटली ऑल नाइट, उसके बावजूद मैं मानसिक रूप से पूरी तरीके से ठीक। आई एम मेंटली ऑल राइट मीन्स मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ मानसिक रूप से। द एम्परर स्माइल्ड एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, तो सम्राट मुस्कुराए और कहा कि वो, और बता दिया उन्होंने जो कुछ भी किया था। एम्परर स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराया, एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। ही हैड डन का मतलब देखिए, ही मतलब हुआ हैड तो मान लीजिए आपका ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, तो हैड के साथ डन, डू डिड डन, यानी डू होता है करना, और डिड होता है उसका V2, और डन होता है थर्ड फॉर्म। तो ही हैड डन यानी उन्होंने जो किया था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो ये उन्होंने जो किया था उन्होंने वो बता दिया मुस्कुरा के, और वो सम्राट जो थे उन्होंने वो बता दिया उन्होंने जो कुछ भी किया था। ये स्टोरी था अकबर बीरबल के बारे में। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।